हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू द सचदेवा क्लासेस। आज हम ट्रिग्नोमेट्री का आगे के कुछ कंसेप्ट समझते हैं। चलिए, आज हम बात करेंगे एंगल में यूनिट कन्वर्जन की। ठीक है, जैसे हमने अभी तक जितने भी एंगल पढ़े हैं ना, हमने सबके सब एंगल डिग्री में पढ़े। किसमें पढ़े हैं? डिग्री में पढ़े। बट जैसे जैसे मैं 11th 12th की बात करूंगा, आगे हम हमेशा एंगल को रेडियन में पढ़ेंगे। किसमें पढ़ेंगे? रेडियन में हम एंगल्स को पढ़ेंगे। इसीलिए हमें एंगल्स को डिग्री से रेडियन में और रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना आना चाहिए। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे? आज हमें इन एंगल्स में यूनिट्स को कन्वर्ट करना सीखेंगे। अब तक हमने जितने भी एंगल पढ़े थे सबके सब हमने डिग्री में पढ़े थे। अब हम उन एंगल्स को रियल नंबर की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, आज हम इन एंगल्स कन्वर्जन के बारे में कुछ सीखते हैं। तो ध्यान रखना, एंगल कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास बेसिक एक फार्मूला है, पाई रेडियन इक्वल होगा 180 डिग्री के। सिर्फ इस अकेले फार्मूले की हेल्प से ही हम एंगल को रेडियन से डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। अब आपने यूनिटरी मेथड पहले सीखा होगा कि हमें जिस भी चीज की वैल्यू निकालनी है हम उसे हमेशा राइट हैंड साइड की तरफ रखते हैं। जैसे अगर मुझे आंसर रेडियन में निकालना है तो मैं रेडियन को राइट हैंड तरफ रखूंगा। अगर मुझे आंसर डिग्री में निकालना है तो मैं डिग्री को राइट हैंड साइड में रखूंगा। कीप इन माइंड। ठीक है, तो चलिए इन एंगल्स के बेस पे हम कुछ कन्वर्ट करना सीखते हैं। जैसे मैंने सबसे पहले कहा पाई रेडियन होता है 180 डिग्री। सबसे पहले हमें 1 रेडियन की वैल्यू निकाल के देखो। हमें 1 रेडियन की जो वैल्यू है ये हमें डायरेक्ट लर्न भी होनी चाहिए कि 1 रेडियन में कितने डिग्री होते हैं। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो हमें आंसर किस में निकालना है? डिग्री में, इसीलिए मैं डिग्री को राइट हैंड साइड में रखूंगा। मींस मैं कहूंगा पाई रेडियंस मींस 180 डिग्री। अगर पाई रेडियन में 180 डिग्री है तो 1 रेडियन में कितने डिग्री होंगे? तो 1 रेडियन में 180 अपॉन पाई डिग्री। बस अब हमें यहाँ क्या करना है? अब हमें यहाँ पाई की वैल्यू पुट करनी है। अब हमें यहाँ क्या करना है? पाई की वैल्यू पुट करनी है। पाई की वैल्यू हमने क्या पढ़ी थी? 22/7। पाई की वैल्यू यहाँ रखी थी। तो मैंने कहा 180 डिवाइड में है 22/7। अब ध्यान रखना, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो मैं न्यूमरेटर में भी क्या बनाऊंगा? फ्रैक्शन बनाऊंगा। या आप इसे ये कह सकते हो सर कि अगर हमने इसको हम अलग अलग तरीके से लिखते हैं। मैंने कहा हमें 180 से डिवाइड करना है 22/7। हम 180 को किससे डिवाइड करेंगे? हम 180 को डिवाइड कर रहे हैं 22/7 से। इसे ही मैं कुछ ऐसे लिखूंगा कि हमने 180 को डिवाइड किया 22/7 से। अभी आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत पहले पढ़ा होगा कि जब भी हम फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं कैसे करेंगे? फर्स्ट फ्रैक्शन रहेगा एज इट इज। जैसे ही मुझे डिवीजन दिखाई देगा, डिवीजन को मैं चेंज करूंगा मल्टीप्लिकेशन, और नेक्स्ट नंबर का क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। बस हमें यहीं से सोल्व करना है और यहीं से हमें 1 रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए हम सोल्व करते हैं। तो हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं 180 इंटू 7 अपॉन 22। 2 से कैंसिल आउट कीजिए। इसको जब मैं 2 से कैंसिल आउट करूंगा 90, इसको 2 से कैंसिल आउट करूंगा 11। मीन्स हमारा आंसर आया 90 इंटू 7 630 अपॉन 11 डिग्री। ठीक है, तो चलिए हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहां हम 630 को डिवाइड करते हैं 11 से। 11 5 जा 55, सबट्रैक्ट कीजिए। सबट्रैक्ट करके कितना आया? 8। नेक्स्ट डिजिट ऑटोमेटिक नीचे आएगी, अपने आप नीचे आएगी।
तो कितना आया 80। अब 80 को हम 11 से डिवाइड करेंगे कितने पे जाएगा 7 पे, 11 7 जा 77, जो रिमाइंडर आया वो हमारा रिमाइंडर आया 3 के बराबर। मीन्स जब मैंने 630/11 डिग्री को कन्वर्ट किया, हम यहां साइड में कर लेते हैं, जब हमने इसे कन्वर्ट किया तो हमें आंसर मिला 57.57 क्योंकि इसे हम क्या करेंगे, ये जो भी नंबर आया है इसे मैं मिक्स्ड फॉर्म में लिखूंगा। किस फॉर्म में लिखूंगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। तो 57:3/11 डिग्री। हमने जब इस एक रेडियन को डिग्री में चेंज किया तो हमें मिला 57:3/11 डिग्री। चलिए अब मैं इसी चीज को कैसे शो कर सकता हूं, जब भी हम मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखेंगे ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम हमेशा ऐसे भी लिख सकते हैं कि 57 डिग्री प्लस 3:11 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान रखना, अब हम डिग्री को मिनट में भी कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि डिग्री की भी आगे क्या होती है, इसकी भी आगे छोटी यूनिट्स होती है। तो हम डिग्री को पहले किस में कन्वर्ट करेंगे, मिनट में। ऐसे ही मिनट से भी छोटी यूनिट होती है सेकंड। अगर मिनट में भी हमें आंसर प्रॉपर नहीं मिला, वहां भी नंबर कंप्लीट नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं ये कन्वर्जन भी आपको थोड़ा सा सिखा देता हूँ। तो आपको ध्यान रखना, जिस तरीके से पाई रेडियन बराबर होगा 180 डिग्री की, वैसे ही 1 डिग्री में 60 मिनट होती है। 1 डिग्री में कितने मिनट होती है, 60। और ऐसे ही ये ध्यान रखना, जब भी सिंगल ये आएगा ना, इसका मतलब हमने इसको किस में कन्वर्ट किया है, मिनट में। ऐसे ही 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। सेकंड को मैं दिखाऊंगा डबल डैश। अगर सिंगल डैश है मींस मैं मिनट में आंसर बता रहा हूं, अगर मैंने डबल डैश लगाया है मींस मैं सेकंड में आंसर बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करते हैं। तो मैंने कहा 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो 3/11 डिग्री में कितने मिनट होंगे। तो आपको सर इसे हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमने कहा 57 डिग्री प्लस 3/11 इंटू में 60। जैसे ही मैं डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं इसे किस में कन्वर्ट कर दूंगा, मिनट में। मींस अब ये आंसर हमेशा हमारा मिनट में आएगा। चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो 57 डिग्री प्लस 63 जा 180/11 मिनट। अब हमें 180 को भी 11 से डिवाइड करना होगा। चलिए हम यहाँ साइड में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा हमें 180 को डिवाइड करना है 11 से। 11 1 जा 11, सबट्रैक्ट होके कितना आया 70, ये 6 पे डिवाइड होगा। 11 6 जा 66, 4 हमारा रिमाइंडर आएगा। मीन्स जब मैंने 180 को 11 से डिवाइड किया तो डिवाइड करके क्या आंसर आया, 16:4/11। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह में 16:4/11 करूंगा। तो यहां आया 57 डिग्री प्लस 16:4/11 मिनट। ठीक है, तो अब देखो 4/11 मिनट आया है, इसे आगे जाके मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो फिलहाल मैंने क्या लिखा, अभी तक मैंने लिखा 57 डिग्री प्लस 16 मिनट प्लस 4/11 मिनट। अब मैं क्या करूंगा, इस 4/11 मिनट को भी मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए मैंने कहा 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। वैसे ही 4/11 मिनट में कितने डिग्री, कितने मिनट होंगे। अब अगर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं तो इतने में मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 60 से। तो चलिए इसको अब हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे ही मुझे मिनट से सेकंड में बनाना होगा, मुझे क्या करना होगा, 60 से मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये मिनट किस में चेंज हो जाएगा, सेकंड में, इसीलिए मैंने डबल डैश लगा दिया। तो चलिए अब हमें इसको सोल्व करना है। 4 इंटू में 60 मीन्स 240/11। चलिए हम यहाँ 240 को 11 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो आ जाइए फटाफट डिवाइड करते हैं।
240 को हम डिवाइड करेंगे 11 से, कितने पे जाएगा? 11 2 जा 22, 2 आगे से 0 नीचे उतर के आएगा, 11 1 जा 11 9 पे। मीन्स जब मैंने इसको सोल्व किया 240 को 11 से डिवाइड किया तो हमें मिला 21:9/11। तो इसी को मैंने लिखा 57 मिनट 16 सेकेंड एंड 21:9/11 से। ठीक है, तो हम इसके ना अप्रोक्स वैल्यू लिखेंगे। इसकी जो अप्रोक्स वैल्यू आएगी वो आएगी 57 डिग्री, ठीक है, और मे बी 17 मिनट और 22 सेकेंड के अलावा। ये 1 डिग्री की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। चलिए आपको मैं इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता देता हूं, ठीक है। ठीक है, इन्होंने मिनट वगैरह में नहीं कन्वर्ट किया हुआ, ये डेट बता रहे हैं 57:27.2958 डिग्री, ठीक है। क्योंकि इसकी जो वैल्यू दी गई है इन्होंने अप्रोक्सीमेट, इन्होंने फाइंड करके बनाए हैं 57 डिग्री 16 मिनट 21:9/11 सेकेंड। अप्रोक्सीमेट वैल्यू इन्होंने भी नहीं दी। अप्रोक्सीमेट वैल्यू कई बार हम ये मान लेते हैं, कई बार 16 मिनट ही रहने देते हैं। तो वो एक बार आप देख लीजिएगा इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या मांगेंगे। तो कई बार ये डायरेक्ट वैल्यू पूछी जाती है कि 1 रेडियन में कितने डिग्री, तो 1 रेडियन में 57 डिग्री 16 मिनट एंड 21:9/11 सेकेंड होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अब हमने यहाँ फिलहाल 1 रेडियन को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया था। आइए हम कुछ और एंगल कन्वर्जन सीखते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने 1 रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट किया था वैसे ही हम 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो जहां से मैंने 1 रेडियन की वैल्यू निकाली थी वैसे ही अगर मुझे 3 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो मुझे 1 रेडियन की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। वो आप कर सकते हो, बट मैं यहाँ जैसे मैंने 1 रेडियन की वैल्यू प्रूफ करके दिखाई थी वैसे ही मैं 3 रेडियन की वैल्यू डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो आप साथ में देखिए, इससे आपकी भी प्रैक्टिस होगी। पहले आप ये एंगल कन्वर्जन करने का ट्राई कीजिए, फिर यहाँ चलिए हम चेक करते हैं 3 रेडियन से हम डिग्री कैसे बनाएंगे। मैंने कहा पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री। अगर हमें डिग्री निकालनी है तो डिग्री को मैं राइट हैंड साइड में रखूंगा। तो 1 रेडियन में 1 रेडियन की कितनी वैल्यू होगी? 1 रेडियन की वैल्यू होगी 180/पाई डिग्री। ये आंसर किस में आएगा? डिग्री में आएगा। अब मुझे 3 रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो आप कहोगे अगर 1 रेडियन की वैल्यू इतनी है तो 3 रेडियन की वैल्यू कितनी है? तो 3 रेडियन की वैल्यू होगी 180/पाई इंटू में 3 डिग्री। बस अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे। अब हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। ध्यान रखना रेडियन को सबसे पहले मैं डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। अगर डिग्री में हमेशा प्रॉपर तुरंत आंसर नहीं आएगा तो मैं डिग्री से मिनट बनाऊंगा और फिर मिनट से सेकंड बनाऊंगा। तो चलिए ट्राई करते। मैंने कहा पाई की वैल्यू 22/7 रखो, यहां हम पाई की वैल्यू 22/7 रखें, इनटू में है मैंने 180 की 3 से मल्टीप्लाई कर दी तो 180 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 540 पूरे के डिवाइड में है 22/7। इट मीन्स मैं कहूंगा कि हमें 540 को डिवाइड करना है 22/7 से, और जैसे ही मैं इनको डिवाइड करूंगा, जैसे ही मैं इनको डिवाइड करूंगा, अब अगर मैं डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दूंगा तो नेक्स्ट नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। अब सिर्फ 450 इंटू में होगा 7/22। बस अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। चलिए इसे हम सिंप्लीफाई करते हैं। कितने से कैंसिल आउट होगा? ये 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 11 पे, ये 2 से कैंसिल आउट होगा
270 पे। ठीक है, बस अब हमें इसको सोल्व करना है सिंपली। तो आ जाइए, पहले 270 को मैं 7 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 7 7 जा 49, 4 गया कैरी, 7 2 जा 14 और 4 18, डिवाइड में है 11। चलिए हम यहाँ साइड में 1890 को डिवाइड करते हैं 11 से, और डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा ये आंसर डिग्री में आएगा, हम यहाँ डिग्री में आंसर लिखेंगे। चलिए 11 1 जा 11, 7 यहाँ से रिमाइंडर आया, सॉरी सब्ट्रैक्ट करके आया, आगे से 9 ऑटोमेटिक उधर के आया। अब कितने पे जाएगा, 7 पे, 11 7 जा 77, यहाँ से 2 सब्ट्रैक्ट होके आया, अब 0 ऑटोमेटिक आएगा। अब कितने पे जाएगा, 1 पे, 11 1 जा 11, 9 हमारा क्या आया, रिमाइंडर। तो अब जो भी ये हमने इसको सोल्व किया है, सोल्व करके हम इस नंबर को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे। इसमें लिखेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन फॉर्म में। तो चलिए हम यहाँ लिखते हैं, हमने 1890 अपॉन 11 को लिखा 171:9/11 डिग्री। ठीक है, इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ यहाँ 170 डिग्री प्लस 9/11 डिग्री। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस डिग्री को मिनट में चेंज करूंगा। अब मैं इस डिग्री को किस में चेंज करूंगा, मिनट में। चलिए अब हम यहाँ साइड में करते हैं। मैंने कहा फिलहाल हमारा एंगल है 171 डिग्री प्लस 9/11 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आपने बताया था कि एक रेडियन डिग्री में 60 मिनट होती है। कितनी मिनट होती है, 60 मिनट। अगर हमें डिग्री से मिनट बनानी है तो हमें 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ डिग्री है, हमें डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, मिनट में, इसीलिए इसे मैं मल्टीप्लाई करूंगा 60 से। तो हम इसे लिखेंगे 171 डिग्री प्लस 9/11 इंटू 60 मिनट। अब की बार मैं इसे मिनट में 60 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर दूंगा। चलिए आगे हम सोल्व करते हैं। अब 9 इंटू में 60, 171 डिग्री प्लस में 9 6 जा डिवाइड में 11 मिनट। चलिए अब हमें 540 को 11 से डिवाइड करना है, और जो भी आंसर आएगा वो आंसर हम यहाँ लिखेंगे। तो चलिए अब इसे सोल्व करते हैं। 540 को हम डिवाइड करेंगे 11 से। 11 4 जा 44, सब्ट्रैक्ट होके आया 10, आगे से 0 अपने आप नीचे आएगा। 11 9 जा 99, 1 क्या आया, रिमाइंडर आया। तो इसी को अब हम मिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो यहां मैंने लिखा 171 डिग्री प्लस 49:1/11 मिनट। ठीक है, अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अब हम मिक्स फ्रैक्शन के बीच में एडिशन लगा के लिख सकते हैं। मीन्स 171 डिग्री प्लस 49 मिनट प्लस 1/11 मिनट। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो चलिए सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसे भी क्या करूंगा, 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। अगले तो अब हम क्या करेंगे, 171 डिग्री 49 मिनट प्लस 1/11। अगर मुझे मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है, यहां भी मैं 60 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, बस अब हम इसे सोल्व करके लिखेंगे। तो 171 डिग्री प्लस 49 मिनट प्लस 60/11 सेकेंड। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो इसको सोल्व करके आएगा 171 डिग्री प्लस 49 मिनट प्लस 5:5/11 सेकेंड। मीन्स हमारा आंसर आ गया। इसको हम अप्रोक्स 5 के करीब ही लेके चलेंगे तो 171 डिग्री 49 मिनट एंड 5 सेकेंड।
बस यही हमारा आंसर है। इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दी गई है। ठीक है, यहां इन्होंने ऑप्शंस में दिए थे। पहला ऑप्शन था, ऑप्शन में यहां दिखा देता हूं, पहला ऑप्शन था 171 डिग्री 49 मिनट और 6 सेकेंड। सेकेंड ऑप्शन था 171 डिग्री 39 मिनट एंड 12 सेकेंड। ऐसे ही एक आंसर था 171 डिग्री 49 मिनट 0 सेकेंड। एंड डी में था नन ऑफ दिस। तो आप कहोगे सर ये वैल्यू तो इसके अप्रोक्स है, इन्होंने बस 5:5/11 को 6 सेकेंड लिख दिया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिंपल कैलकुलेशन करनी है। चलिए, अब हमने यहाँ पे फिलहाल हमने रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना सीखा था, अब हम कुछ एक एग्जांपल से डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना सीखेंगे, या फिर डिग्री को प्रॉपर डिग्री में लिखना सीखेंगे। तो चलिए अब हम डिग्री से रेडियन में आंसर निकालना सीखेंगे। मैंने कहा 10 डिग्री 30 मिनट है, इसको रेडियन में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो आप कहोगे सर सबसे पहले तो हम इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए, तो मैंने कहा था 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री, 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री। 60 मिनट में 1 डिग्री होते हैं, तो 1 मिनट में 1/60 डिग्री होगा। और मुझे निकालना कितने में है, मुझे निकालना है 30 मिनट में। तो 30 मिनट में कितने डिग्री होंगे, इन 30 मिनट देयर इज 1/60 इंटू 30 डिग्री। जब मैंने इसे सोल्व किया, सोल्व करके आया हमारे पास 1/2 डिग्री। मीन्स मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करूंगा। मीन्स हमें मिला 10 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री। ठीक है, अब सिंपली हम यहाँ एडिशन हटा के लिख सकते हैं, तो हम इसे लिखेंगे 10:1/2 डिग्री मीन्स 2 10 जा 20 + 1 21/2 डिग्री। हमने क्या किया, जो भी ये एंगल हमें गिवन था, जो भी हमें ये एंगल गिवन था, हमने इसको पहले डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम डिग्री से रेडियन में आएंगे। तो चलिए, अब हमें डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है। मुझे आंसर किसमें चाहिए, रेडियन में, इसीलिए मैं रेडियन को राइट साइड में। हमने पढ़ा हुआ था पाई रेडियंस होता है 180 डिग्री के बराबर। अब मुझे रेडियन में आंसर निकालना है, इसीलिए रेडियन को मैं राइट साइड में रखूं। तो मैं कहूंगा 180 डिग्री मीन्स पाई रेडियन। अब यहाँ यूनिटरी मेथड से पहले मैं 1 डिग्री की वैल्यू निकालूंगा, फिर जो पूछा गया है उसकी वैल्यू निकालूंगा। तो 1 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, पाई/180 रेडियन। और हमें कितने में निकालना है, हमें 22/2 डिग्री में हमें रेडियन करने हैं। तो 21/2 डिग्री में कितने रेडियन होंगे, तो अगर 1 डिग्री में इतने रेडियन है तो 22/2 डिग्री में क्या होंगे, हम 21/2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे पाई/180 इंटू में 21/2 रेडियन। ठीक है, बस अब हमें इसको सोल्व करके लिखना है। ध्यान रखना, जब भी हमें रेडियन में आंसर निकालना होगा, आप यहाँ पाई की वैल्यू पुट कर सकते हो, बट जनरली हम हमेशा रेडियन को पाई की फॉर्म में ही निकाल के छोड़ेंगे। ठीक है, तो मैं पाई को पाई ही रहने दूंगा। अब यहाँ सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप कहो सर ये भी 3 से डिवाइड होगा, ये भी 3 से डिवाइड कर दीजिए। इसको 3 से डिवाइड करें कितना आएगा, 60 मीन्स हमारे पास आंसर आया 7 पाई/60 इंटू में 2 120 रेडियन। तो बस हमने क्या किया, हमने डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लिया एंगल को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे कि इस
को डिग्री में कन्वर्ट करना है, यानी कि 45 डिग्री 15 मिनट 30 सेकंड को डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले मैं सेकंड से मिनट में कन्वर्ट करूंगा और फिर मैं मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करूंगा एंड फाइनली हमें आंसर डिग्री में ही निकालना है। तो चलिए, मैंने कहा था मुझे सबसे पहले इस सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करना है। मींस हमें आंसर अगर मिनट में निकालना है तो मैं मिनट को राइट हैंड साइड में रखूंगा। मैं कहूंगा 60 सेकंड मींस 1 मिनट। 60 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1 मिनट होगा। ऐसे ही 1 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1/60 मिनट। और मुझे 30 सेकंड में आंसर निकालना है, तो 30 सेकंड में कितने मिनट होंगे? 1/60 इंटू में 30 मिनट। जब इसको मैं सोल्व करूंगा तो यहां से हमें 1/2 मिनट मिलेगा। मींस इसे मैं लिखूंगा 45 डिग्री 15 मिनट एंड 1/2 मिनट। ठीक है, अब ध्यान रखना, हम सिंपली इनके बीच में हम एडिशन का साइन लगा के लिख सकते हैं। मींस मैं कहूंगा 45 डिग्री प्लस 15 मिनट प्लस 1/2 मिनट। अब आप कहोगे सर हम यूनिट सेम है तो हम मिनट को मिनट में ऐड कर सकते हैं। जब मैं 15 को ऐड करूंगा 1/2, तो 15 प्लस 1/2, इसे ही मैं लिखूंगा 15:1/2। ठीक है, और जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा, सिंप्लीफाई करके हमें मिलेगा 31/2। मीन्स मैं इस पूरे की जगह लिखूंगा 31/2 मिनट। तो नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया 45 डिग्री प्लस इन दोनों को मैंने कंबाइन करके क्या लिखा? 31/2 मिनट। अब मैंने क्या किया? अब मैंने सबसे पहले सेकंड को मिनट में कन्वर्ट किया और आंसर निकाल दिया। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं मिनट से डिग्री में कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि हमें फाइनली आंसर डिग्री में चाहिए तो हम मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। चलिए, अब ऐसे ही मैंने कहा था 60 मिनट मीन्स 1 डिग्री। 1 मिनट में कितने डिग्री होंगे? 1/60 डिग्री। और गिवन क्या है? 31/2 मिनट में कितने डिग्री होंगे? तो हम क्या करेंगे? 31/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितने डिग्री मिलेंगे। चलिए, इसको सिंप्लीफाई करना होगा, तो मैंने यहां लिखा 45 डिग्री प्लस 31/2 इंटू में 1/60 डिग्री। अब यहां कुछ कैंसिल आउट नहीं होगा, तो हमें सिंपली क्या करना होगा? मल्टीप्लीकेशन करना होगा। तो चलिए मैं इनको मल्टीप्लाई कर देता हूं। 45 डिग्री प्लस 31 में 120 डिग्री। अब ये भी डिग्री में है, ये भी डिग्री में है, हम इनको सिंपली ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जब किसी भी चीज की यूनिट सेम होगी उन्हें हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मैं 45 में ऐड करूंगा 31/120 को। तो 45 में हम ऐड करेंगे 31 में 120 को। या तो आप एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, नहीं तो मैं कहूंगा इसे ही हम मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हैं 45:3/120। अब हमें कुछ नहीं करना, अब हमें 45 की 120 से मल्टीप्लाई करनी है। जो भी आंसर आएगा उसमें 31 को ऐड करके लिखेंगे। तो डिवाइड में तो 120 ही आएगा। अब हमें जस्ट 120 को मल्टीप्लाई करना है 45 से। तो चलिए मल्टीप्लाई करें। 12 5 जा 60, 6 के आगे कैरी 24 जा 48, 48 प्लस 6 54। इसी में अगर मैं ऐड करूंगा 31 को तो हमें मिलेगा 5431 डिग्री। यही हमारा आंसर है। तो आपने ऐसे ही डिग्री अभी से डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिया। तो ये एंगल्स आपको कन्वर्ट करने आने चाहिए। थैंक यू फॉर गुड।